नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। जम्मू कश्मीर में सियासी परिवार की चौथी पीढ़ी राजनीति में अपना कदम बढ़ा रही है। जहीर और जमीर के पिता, दादा और परदादा तीनों जम्मू कश्मीर के CM रह चुके हैं। जहीर और जमीर उमर अब्दुल्ला के बेटे। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे। वो 5 जनवरी 2009 से 8 जनवरी 2015 तक CM पद पर रहे। उमर अब्दुल्ला के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला 1982 से 1984, 84 से 1996 और 1996 से 2002 के दौरान CM पद पर आसीन रहे। उनके पिता शेख अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में कई मौकों पर अपने पिता उमर अब्दुल्ला के साथ राजनीतिक मंच साझा करने के बाद जहीर और जमीर ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी अजय कुमार सधोत्रा के रोड शो में शामिल हुए। पूर्व मंत्री और 2 बार के विधायक सधोत्रा ने जम्मू उत्तरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व फलौरा से जानीपुर के लिए रोड शो निकाला। इस सीट पर 1 अक्टूबर को तीसरे और अंतिम चरण में अन्य 39 विधानसभा सीट के साथ चुनाव होंगे। भाजपा ने श्यामलाल शर्मा को जम्मू उत्तर से चुनावी मैदान में उतारा है। वह कांग्रेस छोड़कर मार्च 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे। रोड शो के दौरान उमर अब्दुल्ला के बेटे माला पहने हुए सधोत्रा के साथ एक सुसज्जित वाहन पर बैठे थे और भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए व उनसे हाथ मिलाते देखे गए। हजारों NC कार्यकर्ता और समर्थक नारे लगा रहे थे। यह रोड शो लगभग 1 किलोमीटर तक चला। पूर्व मंत्री एवं माड़ निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी मुलाराम और उदय भानु छिब समेत कई कांग्रेस नेता इस रोड शो में शामिल हुए। सोमवार को जहीर और जमीर ने यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जहां दर्जनों युवा पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। यह जम्मू क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों में उनकी सहभागिता है। दोनों भाई वकील हैं। वैसे रोड शो के दौरान उमर के बेटे मीडिया से बातचीत भी करते हुए नजर आने से बचते नजर आए, लेकिन सधोत्रा ने इस मौके पर भाजपा पर निशाना साधा एवं उस पर विभाजनकारी राजनीति करने एवं समाज में घृणा फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के गृह मंत्री यह कहकर जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम शंकराचार्य और हरि पर्वत पहाड़ियां श्रीनगर में का नाम बदलने की योजना बना रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र में यह लिखा कहा गया है। हमने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि हम तीर्थयात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 पहाड़ियों के बीच एक केबल कार स्थापित करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के घोषणा पत्र को जारी करने तथा पार्टी का प्रचार अभियान शुरू करने के लिए 2-3 दिन पहले इस केंद्र शासित प्रदेश में थे। NC के अतिरिक्त महासचिव ने भाजपा से धर्म के नाम पर नफरत नहीं फैलाने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कह रही है कि नेका कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आने के बाद आतंकवाद वापस ले जाएगा। उन्होंने कहा यह एक और झूठ है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वह पार्टी है जिसने आतंकवादी हमलों में पूर्व मंत्रियों और विधायकों सहित हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को खो दिया है। हमने आतंकवादियों की गोलियों का सामना करने के बावजूद तिरंगे को उठाए रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से बड़े दावे करते हुए नजर आ रही है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत का परचम लहराती हुई नजर आएगी। क्या सरकार बनती हुई नजर आएगी? अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम मुश्किलें जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा क्या भाजपा एक बार सरकार बनाने में कामयाब होती हुई नजर आएगी और तमाम विपक्षी पार्टियों को चकमा देती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।